हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि कन्या राशि यानी कि विर्गो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 जून से लेकर 10 जून 2026 तक का समय। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा ये समय आपके लिए। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, कैसा रहेगा कन्या राशि के लिए 1 से लेकर 10 जून 2026 तक का समय। फर्स्ट है आपके लिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। ओके, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस, बिजनेस पार्टनरशिप, लव रिलेशनशिप, 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, हाँ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड लास्ट इज 2 आ गए हैं। 7 ऑफ कप्स भी आया है आपके लिए एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स एज वेल। यस, ये तो क्लियर दिख ही रहा था। ओके, सो माय डियर, आपके लिए ओवरऑल टाइम कैसा रहेगा। आपके लिए समय है न्यू बिगिनिंग्स का। कुछ नया आपकी लाइफ में आ रहा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। ओके, साथ ही आप आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस भी आएंगे। ठीक है, चाहे वो आपका जॉब का मैटर है, बिजनेस का है या रिलेशनशिप है जिसमें आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो। एंड लोग आपको थोड़ा सा पीछे धकेलने की भी जैसे कोशिश कर रहे हैं आपकी। मतलब कि अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो जैसे होता है ना, डीमोटिवेट करना कि आप कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं वो नहीं, इस तरह से। तो ये भी आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट यस, आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रमोशन के चांसेस हैं अच्छे। एंड कुछ की लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं। रिलेशनशिप के मामले में कोई नया दोस्त आपका बन सकता है या एज ए लवर कोई आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम आपकी करियर को जो है डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सो करियर वाइज अगर देखा जाए, जैसे कि मैंने आपसे कहा, गुड टाइम फॉर बिजनेस पार्टनरशिप। ओके, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी मतलब आप सोच रहे थे कि मुझे ये बिज़नेस करना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना है, कुछ भी, तो ये बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए अच्छा समय है। लेकिन बिकॉज़ यहाँ कुछ कार्ड्स इस तरह के आपके दिख रहे हैं कि मैं यही कहूँगी कि अगर आप किसी अननोन पर्सन के साथ बिज़नेस डील करने जा रहे हो तो बहुत ही केयरफुली आपको जांच पड़ताल करके जो है वो डील साइन करनी है। आँख बंद करके यकीन मत करना, बिकॉज़ ये एक ऐसा समय है आपकी लाइफ का, ये 10 डेज़ में आपके सामने ना डबल फेस वाले लोग बहुत आएंगे। ठीक है, तो भारी चीज़ों से आकर्षित होकर कोई भी डिसीजन आपको लाइफ का नहीं लेना है इम्पॉर्टेंट, चाहे वो शादी की बात हो, दोस्ती की बात हो या आपको कोई बिज़नेस डील जो है साइन करनी, किसी के साथ बिजनेस करना है। तो इस चीज़ का जो है आपको मेनली ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही आप में से कुछ लोग यहाँ पे, अगर जॉब के मामले में कहूँ या करियर में, जो भी आप आगे बढ़ने की देखो बहुत कोशिश कर रहे हो, आप एक बहुत मेहनती इंसान हो। कुछ लोगों के यहाँ पे प्रमोशन के चांसेस हैं, डिज़ायर्ड जॉब भी है कुछ लोगों की, लेकिन ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना स्टक हो अपनी लाइफ में कहीं पे। आपको समझ नहीं आ रही है आगे की राह कि मैं क्या करूँगा या करूँगी, क्या करूँ, कैसे इस जेल से बाहर निकलूं। ओके, जैसे कोई होता है ना कि आपने कभी कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आपको 1 साल से पहले रिज़ाइन नहीं करना, आपको चीज़ें पसंद भी नहीं आ रही है, लेकिन अगर आप करोगे रिज़ाइन तो आपको फ़ाइन चढ़ाना पड़े, आप पर फ़ाइन लग जाएगा। ठीक है, वो चीज़ें हैं। मतलब आप में से कुछ लोग बहुत ही खुद को बंधा हुआ महसूस करोगे इस समय में। ठीक है, रिलेशनशिप में भी आप ये फील करोगे कुछ लोग, और करियर में भी आप कर सकते हो। ठीक है, आप बाहर निकलना चाहते हो लेकिन निकल नहीं पा रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी खुद की इच्छा है जिस वजह से आप ना फंसे हुए हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं निकल सकते, ठीक है, लेकिन आप खुद ही निकल नहीं रहे हो। आपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है, जैसे कि
नहीं, ठीक है, जो चल रहा है। मतलब कईयों को क्या होता है, टॉक्सिक रिलेशन कितना भी हो वो बाहर नहीं निकलते। जैसे कि रिसेंट के आपने देखे होंगे 2-3 गर्ल्स की जो डोंट नो मर्डर हुआ, सुसाइड हुआ, क्या जो भी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। आजकल काफ़ी मतलब कि न्यूज़ चल रही है उनकी। तो उन्होंने ऑलरेडी फैमिली को बता रखा था, सब चीज़ें थी कि वो किस सिचुएशन में स्टक है, लेकिन वो फिर भी उस घर से बाहर नहीं निकली। निकल सकती थी जब जिंदा थी। तो सेम चीज़ है भाई, अगर आप किसी ऐसी जगह पे स्टक हो, आपको पता है चीज़ें सही नहीं हैं, आपको मन की शांति नहीं मिल रही है, तो बेटर है आप सेफली वहाँ से बाहर निकल जाएं। ओके। और अगर कोई एल्डर्स देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, तो भी आप अपने बच्चों को इस तरह की कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में प्लीज़ स्टक ना रहने दें, उन्हें बाहर निकाल लें सेफली। अगर वो आपसे वो कुछ भी कहते हैं, ठीक है, बाद में रोने धोने से, धरने देने से कुछ नहीं हासिल होता, इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो समय रहते आपको एक्शन लेने चाहिए, आप इतना समझो। तो आप में से कुछ लोग हैं माय डियर जो काफ़ी स्टक हैं किसी टॉक्सिक वर्किंग एनवायरनमेंट में, हो सकते हैं जैसे कि मान लो आपके कलीग्स अच्छे नहीं हैं, आपके बॉस अच्छे नहीं हैं, एक्सप्लॉयटेशन आपको फेस करना पड़ रहा है, और मे बी इन पर्सनल लाइफ एज वेल। तो आप जितना जल्दी हो सके वहाँ से बाहर निकल लें, बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। और एक चीज़ है यहाँ आपको कि आप में से कुछ लोग ना पास्ट में भी स्टक हो। अगर आप करंटली किसी के साथ हो या आप करंटली कोई जॉब कर रहे हो, सो बेटर है आप उसकी पॉजिटिव चीज़ें देखने की कोशिश करिए, ठीक है, रादर देन कि आप पास्ट में स्टक हो कि मुझे किसी ने धोखा दिया था, या मैंने ना करियर में जॉब अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी तब मैंने ये काश कर लिया होता, या मैंने ये बिज़नेस में लॉस किया। तो आप पास्ट के बारे में मत सोचो। अगर आप पास्ट के बारे में सोचोगे तो जो प्रेजेंट में यूनिवर्स आपको नई चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं, जो कि लिटरली कर रहे हैं आपको ऑफ़र, आप उन्हें नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो थैंकफुल रहना स्टार्ट करो, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो यूनिवर्स को कि उन्होंने आपको जो भी अच्छी चीज़ें अभी लाइफ में दी हैं उनकी तरफ एक बार ज़रूर देख लीजिए, आपके लिए ही अच्छा रहेगा, ठीक है। साथ ही जैसे मैंने कहा स्टक हो और लोग आपको थोड़ा सा पीछे धकेलने की जैसे कि कोशिश कर रहे हैं, आप सोचते हो मैं 2 कदम आगे बढ़ूं और लोग आपको 4 कदम और पीछे धकेल देते हैं, आपका जो मोराल है ना वो डाउन कर देते हैं, बिल्कुल आपकी पॉजिटिविटी को एकदम से नेगेटिविटी में चेंज कर सकते हैं। सो फोकस ऑन योर सेल्फ, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ प्लीज़, ठीक है। आपको अपने ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है, पैशनेटली आगे बढ़ो लाइफ में, आप सक्सेस पा लोगे, क्योंकि आप एक मैंने कहा ना हार्ड वर्किंग पर्सन हो, इंटेलिजेंट पर्सन हो, लेकिन इमोशंस थोड़े से आपके मतलब कि डाउन इस समय में आपको फील होंगे, ओके। और 2 मुंह वाले लोग, डबल फेस वाले जो लोग होते हैं ना, नकाब पहने हुए हैं, कुछ इस तरह के लोग भी आपको इस समय में ज़्यादा मिलेंगे। सो बी केयरफुल, आंख बंद करके ट्रस्ट करने का समय नहीं है, ठीक है। रिलेशनशिप में अगर आपके लिए देखा जाए, जैसे कि मैंने कहा था शुरू में आपसे कि न्यू फ्रेंडशिप, न्यू रिलेशन आपका स्टार्ट हो सकता है, कोई प्रपोज़ल भी आपके पास आ सकता है, हो सकता है कोई प्रपोज़ कर दे आपको, ठीक है, जहाँ पे आपको स्टार्ट में अच्छी लग रही हैं चीज़ें, मतलब एक एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स, एक्सचेंज ऑफ इमोशंस का टाइम है आपकी लाइफ में। ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए रिलेशनशिप में है, लेकिन वो न्यू बिगिनिंग आप तभी देख पाओगे जब आप पास्ट से बाहर निकलोगे, ठीक है। जो आपने अपने दिमाग को बांध रखा है ना कि अरे उसने मुझे धोखा दिया था, हर कोई ऐसा है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। या आप पास्ट के दुख में हो कि काश वो मिल जाती, तो आपको ये जो यूनिवर्स न्यू ऑफ़र दे रहे हैं, ये जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में ला रहे हैं ना, आप इसे नहीं देख पाओगे। सो बेटर है कि आप पिछले जो भी रहा आपका कुछ भी नेगेटिव एक्सपीरियंस रिलेशनशिप में रहा, तो उसे आपको भूलना होगा और अब आगे बढ़ने का समय है आपके लिए, ठीक है। तो यस, आपकी ज़िंदगी में कुछ न्यू रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप शादी के लिए पार्टनर सर्च कर रहे हो तो आपके लिए अच्छा प्रपोज़ल आ सकता है। एंड इनफैक्ट जैसे मैंने कहा एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन के भी यहाँ आपके लिए चांसेस दिख रहे हैं, ओके। साथ ही मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने आएंगे कुछ लोग के सामने, जहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे 2-3 रिश्ते अच्छे आ जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे
इसे सिलेक्ट करूं, इसे करूं, किसे करूं, ठीक है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए माय डियर प्लीज़ टेक योर टाइम, ओके। अपना पूरा समय लीजिएगा, जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं लेना है, क्योंकि झूठे लोग भी आपको इस समय मिल सकते हैं। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, इस चीज़ को आपको जो है समझना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए आप क्या है, और साथ ही आपके लिए पोलाइट एंड हम्बल रहकर जो है क्लियर कम्युनिकेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। कम्युनिकेशन क्लियर कीजिएगा, जो भी कन्फ्यूज़न हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, उसे आपको समय रहते क्लियर करने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से कन्या राशि के लिए और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। है यहाँ मैसेज, डिस्कर्न द ट्रूथ, ओके। The problem with making assumption is that we believe that they are truth. We make an assumption, we misunderstand, we take it personally, then we react by sending emotional poison with our word. This creates a whole big drama for nothing, okay? तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, जो आप दिमाग में ना फितूल चलाते रहते हो, ओवर थिंकिंग आप करते हो, या बहुत ही ख्याली पुलाव मतलब कि पकाते रहते हो अपनी तरफ से कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, ऐसा हुआ होगा, ये हुआ होगा। मतलब रियलिटी जानने की जगह जो आपके दिमाग में इतनी स्टोरीज बन जाती है ना, ये जो क्रिएटिविटी आप अपनी मिसयूज़ कर रहे हो अपनी क्रिएटिविटी का, वो आपको नहीं करना है। चीज़ों को खुद को एज्यूम नहीं करना है अपनी तरफ से बिना सच जाने, क्योंकि क्या है, जब हम कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, अच्छा ये तो ऐसा ही है, वैसा ही है, कुछ भी चीज़ें सिचुएशन हो सकती है पर्सन के रिगार्डिंग, तो आप सच नहीं जान पाते हो, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में आप उसके लिए सोच रहे हो, ठीक है। तो एज्यूम करना बंद कीजिए। अगर आप एज्यूम करोगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी आप करोगे, और वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग की जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है, तरंगे हैं ना, वो उस इंसान तक भी पहुंचेंगी, एंड आपकी सिचुएशन में भी वैसी ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ें जो है अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो बेटर है कि चीज़ों को एज्यूम करने की जगह एक रियल तरीके से जो है आप देखिए, ये आपसे कहा जा रहा है, और अपने शब्दों का जो प्रयोग है ना, सोच समझकर आपको करना है, ठीक है। ऐसे ही किसी को कुछ मत बोल देना। कल्टिवेट फेथ। To have great faith is to have great power, because your intent, your will is undivided when your word isn't dissipated by doubt. The power of your word becomes even stronger, okay? तो आपसे कहा जा रहा है कि जैसा मतलब आपका विश्वास होता है ना, उतनी ही समझिए आपके पास और ज़्यादा शक्तियाँ मतलब कि आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आपको खुद पर विश्वास करने की ज़रूरत है, भगवान पे जो है विश्वास करने की ज़रूरत है, फिर आप देखो मैजिक क्रिएट होगा आपकी लाइफ में। तो सेम चीज़ आपसे कही जा रही है, क्योंकि जब आपका ग्रेट फेथ होता है तो आपके पास ग्रेट पावर भी आती है, क्योंकि आपकी इंटेंशन, आपकी जो मन है ना, वो आपको बताता है कि यस ये चीज़ होकर रहेगी पॉसिबल, और वो चीज़ें जो हैं हो जाती हैं, ठीक है। तो अपने आप को, अपने थॉट्स को आपको इतना पावरफुल करना है, एंड फेथ कीजिए जो है ईश्वर पे और खुद पे। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। कन्या राशि के लिए यहाँ पर मैसेजेस हैं, और योर स्पिरिट बॉडी बेबी इज़ वॉचिंग वेटिंग फॉर बर्थ इनटू योर फैमिली, ओके माय डियर। सो यहाँ आपके कोई भी एंसेस्टर हो सकते हैं, पूर्वज हो सकते हैं, जो आपके परिवार में दोबारा से जन्म लेना चाहते हैं, वो वेट कर रहे हैं। यानी कि आपके घर में अगर कोई न्यू कपल है जिनकी अभी रिसेंट में शादी हुई है, या कोई ऐसा है जिसकी शादी होने वाली है, तो ये समझो आपके परिवार में ना, आपके ही परिवार के किसी सदस्य का जो अभी इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, किसी भी रीज़न से उनका देहांत हो गया था, वो दोबारा से जन्म लेना चाहते हैं। वो वेट कर रही है उनकी आत्मा कि कब उन्हें आपके घर में दोबारा पुनर्जन्म का जो है मौका मिलेगा। तो यस, आपके घर में ये मतलब कि पुनर्जन्म वाली चीज़ होने जा रही है,
ठीक है, कुछ लोगों के घर में, अगर आपके घर में कुछ भी इस तरह के हैं तो दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व्स हैवी एनर्जी ऑफ समथिंग और समवन एल्स। ओके, आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे सही नहीं चल रहा है, इसमें थर्ड पार्टी का जो है इंडिकेशन दिख रहा है। थर्ड पार्टी से मतलब ये नहीं है कि उनका किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये थर्ड पार्टी ना कई बार फैमिली की इन्वॉल्वमेंट होती है ज़्यादा, कई बार फ्रेंड्स की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जैसे उन्होंने कुछ बोल दिया, भड़का दिया, समथिंग लाइक दिस, या उनका काम ही है, इतना बिजी है कि जिस वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा है। फॉर एग्जांपल कई बिजनेसमैन होते हैं या किसी के जॉब के वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा हैं कि वो पर्सनल लाइफ पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आपसे लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो गई हैं, ठीक है, डिस्टेंस मतलब कि आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की चीज़ें भी हैं, मतलब रिलेशन आपके लिए ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे कहा क्लियर कम्युनिकेशन करना, हम्बल एंड पोलाइट रहकर कम्युनिकेशन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पे अटेंशन टू द साइंस सेंड बाय एंजल्स। ओके, अगर आपको इस दौरान बटरफ्लाइज दिखती हैं, कोई एंजल नंबर्स दिखते हैं, फॉर एग्जांपल 1111 4444 222 333, मतलब रिपीट नंबर्स और बटरफ्लाइज अगर आपको दिखती हैं, इट मीन्स एंजल्स आपसे कनेक्ट करना चाहती हैं, एंजल्स आपको कुछ कहना चाहती हैं। सो जब भी ऐसा हो ना, आपको रिपीट नंबर दिखें या फिर बटरफ्लाइज, तो आप बेटर रहेगा कि उन्हें जो है मतलब कि थैंक्स कहें, और जो विश मांगनी हो, विश तो चलो मांगो ना मांगो, लेकिन जो चीज़ें अच्छी हैं उनके लिए थैंक्स कहें, साथ ही कहें कि मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए अपनी, ठीक है, इतना बस आप ज़रूर क्या कीजिए। देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू फ्रॉम स्पिरिट। अगेन आपके लिए आ गया है, आपकी स्पिरिट गाइड्स की तरफ से जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज है, और वो मैसेज आपके लिए फर्स्ट मैसेज ही था कि यस, वो आपके घर में पुनर्जन्म लेना चाहते हैं। ओके, तो अगर आप शादी योग्य हो तो शादी कीजिए, ऐसा होगा। यू नीड टू गेट अ हेल्थ चेकअप, आपको अपना हेल्थ चेकअप भी कराने की ज़रूरत है। ओके, यू विल फाइंड अ न्यू जॉब, आप में से कुछ लोगों की यहाँ पे नई जॉब भी जो है लग सकती है। अगर आप जॉब के लिए ट्राई करोगे तो आपकी जो है जॉब लग जाएगी। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 से लेकर 10 जून 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।